हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज का मेरा ब्लॉग है मेरे रूटीन का। तो आज मेरा ये मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और बच्चों की टिफ़िन बना रही हूँ। तो बच्चों की टिफ़िन रेडी है, अब वो लोगों को स्कूल जाना है। बच्चे स्कूल चले गए थे। मेरी दिन की शुरुआत आफ्रेश से होती है। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ बच्चों के जाने के बाद। उसके बाद दोबारा उठ के मैं आफ्रेश पीती हूँ और ये पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ नाश्ते के लिए। चाय मेरा बन चुका है, दूध गर्म हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्लीनिंग घर की। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, कितना भी साफ़ करो तो सुबह उठ के घर इतना मैस क्यों रहता है। इस कदर मैस है। और माशाल्लाह से मेरा रूम अब क्लियर हो गया है, साफ़ हो गया है। मैंने सारी चीज़ें कर दी हूँ अच्छे से और बेडशीट भी मैंने सही से कर दी हूँ। अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। मेरी मेड गई है छुट्टी पर, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि या अल्लाह, वो लोग कैसे इतने घरों के काम करते हैं। हमको तो जब वो छुट्टी पे चली जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई आफत आ चुकी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतनी अच्छी कंडीशन में हमको रखा है, फिर भी हमारी शिकायतें नहीं ख़त्म होती है। अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा एक चिकन का ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे मेरे बड़ा परेशान करते हैं और काम इतना ज़्यादा है। वो लोग कोई चीज़ खाते ही नहीं है चिकन के अलावा। तो ये मैं झटपट सा चिकन का ग्रेवी बनाऊँगी। तो इसमें मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस था। लंच में कोई आता नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं आते, देवर भी नहीं आते, ससुर भी नहीं आते, हम सारी लेडीज़ ही खा रहती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा चिकन रखा था, तो मैंने सोचा ये झटपट वाली रेसिपी उन लोगों के लिए बना दूँ। तो वो लोग बड़े शौक़ से खा लेते हैं इसे। बड़ा सिंपल सा रेसिपी है, सारी चीज़ों को एक साथ हमको डाल देना होता है। अदरक, लहसुन, गरम मसाले, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर। इसमें मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ की हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी का कलर रेड चाहिए। और तीखा अपने हिसाब से करेंगे। और मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके ऑयल डाल के इसे पकने के लिए रख दिया है। अब ये हमारे नाश्ते के बर्तन हैं। बर्तनों की तो इतनी बरकत होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कब ख़त्म होंगे। मेड नहीं आती है तो उस दिन ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि इतने सारे बर्तन निकलते हैं। कितना भी घसते जाओ बर्तन फिर से जमा हो जाते हैं। और बच्चों के आने से पहले मैं सारे काम को ख़त्म कर दूंगी। और ये मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने ग्लव्स भी लिया हुआ है वॉश करने के लिए, पर मुझे वो पहन के बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो और मैं फुर्सत में बैठूँ। तो इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। और मैं इतना याद करती हूँ ना, जब भी मैं एक सारे काम करती हूँ तो मुझे मेरी मेड की इतनी याद आती है कि वो कब आएगी। वो 1 महीने की छुट्टी पे चली गई थी। बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं। अब मैं वाटर बॉटल भर लूँगी। वाटर बॉटल को मैं अभी वॉश कर लूँगी अच्छे से और फिर उसमें फ़िल्टर वाटर भर लूँगी। वैसे तो मुंबई में फ़िल्टर वाटर ही आता है, लेकिन फिर भी हम उसे डबल से फ़िल्टर कर लेते हैं तो थोड़ा और सेफ़ हो जाता है। आजकल बीमारियाँ भी बहुत फैली हुई हैं, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये भी हमारी मेड ही करती है, तो अब वो नहीं है तो मुझे हर एक काम में उसकी याद आ रही है कि वो बेचारी क्या, मतलब कितना मेहनत से सारी चीज़ें करती हैं। मैं साइड में अपना ग्रेवी भी देख रही हूँ कि वो हो चुका है कि नहीं। तो इसे कुछ भी नहीं करना होता है, बस इसी तरीके से पकने रख देना होता है और अच्छी तरीके से सारे मसाले
तरीके से हमारा थिक ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला लूँगी हमारी कंसिस्टेंसी के लिए, जैसे कि हमको चाहिए। वैसे तो ये ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी ही रहती है, पतली नहीं होती है। और मेरे बच्चों को ग्रेवी ज़्यादा लगती है, इसके लिए मेरा चिकन भी कम है तो भी मैंने ग्रेवी ज़्यादा ही रखी हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और अब मैं दूसरी भी चीज़ें रेडी कर लूँ, अपने दाल रेडी कर लूँ, चावल रेडी कर लूँ। दाल मेरा रात का काफ़ी रखा हुआ था तो मैं उसी को गर्म कर लूँगी। और राइस को मैंने कुकर में रख दिया है पकने के लिए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई भी खाना वेस्ट ना हो, फेंका ना जाए, तो इसके लिए मैं उसे रीयूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि ये रात में दाल बच गई थी तो मैंने इसे इस्तेमाल में ले लिया है लंच में, तो वो वेस्ट नहीं होगा। खानों को वेस्ट करने से अच्छा रहता है कि हम उसे रीयूज़ कर लें। और अगर हमें नहीं भी चाहिए, कभी इत्तेफाक हो जाता है खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है और हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो हम उसे मेड को भी दे देते हैं कि मतलब इस्तेमाल में आ जाए, उसे डस्टबिन में ना फेंकना पड़े। और ये हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है। मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ग्रीन कोरिएंडर पसंद है, तो मैंने उसके टेस्ट के लिए मैंने इसको ज़्यादा डाल दिया। और ये झटपट सी ग्रेवी हमारी तैयार है, यम्मी सी, डिलीशियस सी। मेरा खाना तैयार हो गया है और आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।